हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य आज ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कुंभ राशि की। और कुंभ राशि में आज बात करेंगे कि सूर्य का जो गोचर है वो नीचस्थ गोचर है और ठीक भाग्य स्थान में है कुंभ राशि की। इस पे चर्चा करेंगे। इससे पहले आजकल नवरात्र है तो मैं ध्यान का आपको बता देता हूँ। जो पहला अध्याय है दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय है, उस पे जो ध्यान है वो इस तरह से है। ओम खड्गम चक्र गदेशु चापम परिघा शूलम भूषणीसरा संकम संधधिकरय स्त्रीनयनाम सर्वांग भूषावताम नीलास मधुति मास पाद दशकाम सर महाकालिकाम यामस्तो सपितो हरो कमलजो हंतुम मधुम कैटबम। इस तरह से द्वितीय अध्याय है उसका है अक्षास्तक परुषम गदेशु कुलिशम पद्मम धनुष कुंडिकाम दंडम सक्तमसिम चर्म जलदम घंटासुरा भाजरम शूलम पास सुदर्शने दर्शिम हस्ते प्रसन्नाननम सेवे सैरव मर्दनी मिहम महालक्ष्मी सरोज स्ताम। इस तरह से जो पंचम अध्याय है उसका है घंटा शूल हलान शंख मूषले चक्रम धनुषायकम हस्ताब्दे ददिति धनांत विलसचिता सुतुल्यां प्रमाम गौरी देह समुद्भवाम त्रिजगता माधार भूता महाम पूर्वा मंत्र सरस्वती मनवजे शुंभादि दैत्यादिनिम। इस तरह से ये जो भगवती का ध्यान है ये नवरात्र में जरूर करना चाहिए। और जो कुंभ राशि से संबंधित है इनको अवश्य ही माता का ध्यान करना बहुत ही आवश्यक है। इसी तरह से आह्वान करके ध्यान करके उसके बाद जो एक अध्याय करके और उसके बाद नमंत्रम नो यंत्रम इस तरह से भगवती को क्षमा याचना करनी चाहिए। और इस तरह से रोज की प्रक्रिया में ये सारी चीजें शामिल करनी चाहिए। चलिए अब शुरू करते हैं, यात्रा करते हैं। ठीक जो है सूर्य की यात्रा जो कुंभ राशि में होने जा रही है वो ठीक इस समय जो सूर्य है वो 9 भाव में, जो कुंभ राशि से ठीक 9 भाव में यहाँ पर स्थित है। और यहाँ पर सूर्य तुला राशि में है, वो नीचस्थ यहाँ पर हो गई है। तुला राशि में 9 भाव में सूर्य की नीच स्थिति यहाँ पर हो गई है। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि जो सूर्य है वो क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सूर्य जो है आत्मकारक है, आत्मा के कारक है। हमारे जो शरीर में सारी चीजें विद्यमान हैं उनमें बृहस्पति और सूर्य एक ऐसे जीवात्मा का एक संयोग है। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि सूर्य हमारे आत्मा के कारक हैं, सूर्य हमारी हड्डियों के कारक है, सूर्य हमारे जो हमारे ज्ञान के कारक हैं, सूर्य हमारे पिता के कारक हैं और सूर्य हमारे वो नॉलेज है जिससे कि हम जीवन को आगे चलाने के लिए कई प्रकार से सहायक होते हैं। इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि सूर्य का एक उच्च राशि में होना और सूर्य का एक नीच राशि में होना बहुत प्रभावित करता है हमारी कुंडली को, उनकी दशा और अंतर्दशा में। सूर्य के जिन दो से नाराज रहते हैं, जो 2 ग्रह से नाराज रहते हैं सूर्य, वो हैं दोनों के दोनों वो हैं राहु और दूसरा है शनि। शनि और राहु से हमेशा नाराज रहते हैं सूर्यदेव। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि जो सूर्यदेव के जो अच्छे से मित्र ग्रह हैं उनमें आते हैं चंद्रमा आता है और उसके बाद मंगल आता है और उसके बाद जो है सूर्य, ये चंद्रमा और मंगल ये तीनों बहुत नज़दीक रह करके इनकी बहुत अच्छी दोस्ती है। अब मित्र वर्ग इनके साथ में जो परम मित्र हैं वो हैं गुरु, देव गुरु बृहस्पति उनके परम मित्र हैं। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ये स्थिति है इसमें मैंने अभी आपको बताया कि जब सूर्य उच्च के होते हैं तो आप जातक को मान सम्मान भी मिलता है, जातक को उच्च पद भी मिलता है, समस्याओं का समाधान भी होता है और साथ साथ में एक अच्छा रास्ता सूर्य के अच्छी स्थिति में होने से जातक को मिल जाता है। साथ में मैं ये कहूँगा कि जो ये दशम स्थान है, ये दशम स्थान जो है इस स्थान में सूर्य दिग्बली हो जाते हैं। दिग्बली का मतलब है कि उनका दिशा बल यहाँ पर बढ़ जाता है। अब दिशा बल जब बढ़ता है तो क्या होगा उससे कि ये स्थान यहाँ पर कर्म क्षेत्र है। कर्म क्षेत्र में जब भी सूर्य यहाँ पर होते हैं और यदि वो उच्च के हैं किसी की भी कुंडली में तो ये कहा जाता है कि उनको सरकार में भी उच्च अधिकारी पद मिलेगा
और उसके साथ साथ में ये कह सकते हैं कि सरकार से संबंधित या उच्च पदों से संबंधित या किसी भी प्रतिष्ठान के वो सबसे बड़े अधिकारी हो सकते हैं। इस तरह से सूर्य का 10वें भाव में बैठना और उच्च की राशि में बैठने से इस तरह का एक प्रेडिक्शन निकाली जाती है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा इसके साथ साथ में मैं ये बताना चाहूँगा कि जो कुंभ राशि इस समय है, कुंभ राशि इस समय कुंभ राशि का ठीक जो 7वां भाव है वहाँ पर 5 अंक है और 5 अंक के जो लॉर्ड हैं वो हैं सूर्य। यहाँ पर कुंभ राशि है, ये देखिए यहाँ पर जो है 5 अंक है, 5 अंक के जो लॉर्ड हैं वो सूर्य है। सूर्य यहाँ से जाकर के और यहाँ पर बैठ गए हैं, अभी यहाँ पर चले गए हैं, 17 अक्टूबर से यहाँ पर जाएंगे। अभी सूर्य की स्थिति यहाँ पर है, 17 अक्टूबर से यहाँ पर जाएंगे तो सूर्य यहाँ पर नीच के हो जाएंगे। अब जब नीच के यहाँ पर हो जाएंगे तो प्रभाव कहाँ होगा, देखिए इस स्थान पर होगा। सबसे पहले स्थान ये होगा, यहाँ पर जो वैवाहिक जीवन है इसमें परेशानियां आएंगी, इसमें सावधानी रखने की जरूरत है। सूर्य की महादशा में किसी प्रकार से विवाद घर में न करें, नहीं तो वो विवाद बढ़ सकता है। दूसरा, जिन लोगों की सूर्य की दशा है वो किसी तरह का विवाद घर में ना करें। दूसरा, पार्टनरशिप में, क्योंकि ये जो स्थान होते हैं पार्टनरशिप का होता है, इसमें साझेदारी का होता है, साझेदारी में भी किसी प्रकार से यहाँ पर विवाद नहीं होना चाहिए। अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनको पूछ करके चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ साथ में जो अपने बॉस हैं उनसे भी अच्छा सा एक समझौता बना के चलें, अच्छे से जीवन को यापन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसके बाद मैं बताता हूँ कि यहाँ का जो स्थिति है ये आपके हायर एजुकेशन को भी इफेक्ट करेगा, साथ साथ में आपके डिस्प्यूट्स को भी इफेक्ट करेगा। इसलिए जो है ये जो 1 महीने का टाइम होगा इसमें आपको बहुत अच्छे ढंग से अपना कार्य, अपना जो समय इसमें चलाना होगा। दोस्ती भी सही करनी है और दोस्ती में भी किसी प्रकार से किसी प्रकार से भी विवाद ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। भाग्य में वृद्धि होगी, अच्छा सा कार्य यदि आप करते रहेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। अब मैं ये बताता हूँ कि सूर्य एक हमें दिशा बतलाते हैं कि कौन सी दिशा में चलना है और किस प्रकार से चलना है। तो सूर्य हमारे आत्मकारक भी हो गए और साथ साथ में हमको एक दिशा बतलाने वाले भी हो गए। तो इसका प्रभाव एक तो यहाँ पर जो वैवाहिक जीवन पर पार्टनरशिप पर पड़ेगा, इसके साथ साथ में जो 9वां स्थान है ये पिता का कारक है, पिता के कारक भी सूर्य होते हैं। बॉस के साथ में भी आप किसी तरह से न लड़ें और जो पिता के साथ में भी अच्छा सा इस समय आप व्यवहार बनाए रखें, क्योंकि कहा जाता है जो हमारे रामचरितमानस में है उसमें एक चौपाई आती है बालकांड में, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माता। इस तरह से जो पिता को आत्मकारक भी माना गया है और साथ साथ में पिता से आपके भाग्य की उन्नति भी समझी जाती है। इसलिए जो है यहाँ पर पिता से कोई इस प्रकार से संबंध ना बनाए जो कि आपके लिए दुखदायी हो। अब मैं ये बताऊंगा कि ये जो हायर स्टडीज़ का एजुकेशन के लिए भी आपको बहुत अच्छी मेहनत करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ में जो धर्म कर्म से संबंधित भी कार्यों में आप लगे रहें। इसके साथ साथ में दोस्ती सही करें और सही दिशा में करें ताकि उसके परिणाम भी आपको अच्छे आ सके। सबसे अच्छी बात यह है कि इस दिशा में 1 महीने का जो पीरियड होगा, सूर्य का गोचर यहाँ पर नीचा स्तर होगा, उसमें आप किसी से विवाद ना करें। अब मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये था कुंभ राशि में ठीक सूर्य का गोचर, और सूर्य का गोचर इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि ठीक जो है 7वें स्थान पे यहाँ पर सूर्य का स्थान है और सूर्य यहाँ पर नीचस्थ राशि में बैठे हुए हैं। तो 1 महीने के लिए आपने इन सारी चीज़ों को करना है। दूसरा मैं बताता हूँ कि सूर्य जो हमारे बोन्स के कारक है, हमारी हड्डियों के कारक है, हमारे फादर के कारक है, हमारी आत्मा के कारक है, हमारी उच्च पद प्रतिष्ठा के कारक हैं और राजनीति के कारक है। इसके साथ साथ में नौकरी चाकरी वाले फील्ड में हमारे व्यवसाय के कारक हैं। तो सूर्य इन सारी चीज़ों में एक अच्छा सा तालमेल बना के चलते हैं। सूर्य की सूर्य यदि किसी भी की भी कुंडली में यदि वो सूर्य शत्रु राशि में है, पापी ग्रहों के साथ में है, नीच के साथ में है, तो सूर्य वहाँ पर पीड़ित होते हैं और दशा और अंतर्दशा आने पर सूर्य के अच्छे परिणाम नहीं देखे जा सकते। तो मैं ये कहूँगा कि उसमें क्या होता है, उसमें जैसे हमारे शरीर में जो हड्डियाँ हैं उनमें दर्द होता है और इससे संबंधित हमारे पैरों में दर्द और उसके साथ साथ में जो एक शारीरिक कष्ट वहाँ पर बना रहता है। तो इसीलिए सूर्य का अच्छी स्थिति में होना और उसको अच्छी तरह से रखना ये हमारे ऊपर काफ़ी कुछ प्रभाव उसका पड़ता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा यदि कोई भी डिसिप्लिन है तो हम अपनी मर्यादित हमारी जो इंद्रियां हैं
वो हमसे हैं, न कि वो हमारे ऊपर राज करे। हम चाहें तो उनको एक अच्छे से कंट्रोल करके और अपने को सुदृढ़ बना करके अच्छा जीवन चल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये था कुंभ राशि, और कुंभ राशि में सूर्य का नीचस्थ होकर के गोचर करना। ये जो संचरण है ये वास्तव में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमारे जीवन की आत्मकारक सूर्य है। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है ये ब्लॉग आपको समझ में आया होगा। आप जरूर से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स ज़रूर करें, और इसके साथ साथ में हम इसके उत्तरोत्तर और भी इसी तरह से आपको वीडियो बनाते जाएंगे। आपसे अनुरोध है कि आप सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक जरूर भेजें, ताकि सभी लोगों को इसका ज्ञान हो सके। आपकी कुंडली का विश्लेषण करने के लिए मैंने एक डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिया हुआ है, 9868280191, ये नंबर दिया हुआ है। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा और आपको आपकी कुंडली के विश्लेषण से संबंधित सारे जो 12 हाउसेज हैं उनका विश्लेषण करेंगे। साथ साथ में उनके एनालिसिस से संबंधित आपको आपसे इसी तरह से बात की जाएगी जो कि आपको सही लगे। केवल वही लोग संपर्क करें जो कि बहुत नीडी हों। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।